खास अवसर पर मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। विभाग के राज्य मंत्री श्री केपी मलिक जी, मुख्यमंत्री कार्यालय के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रमुख सचिव वन, पर्यावरण, जंतुद्यान और जलवायु परिवर्तन विभाग श्रीमती हेकाले जी मोबी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष सुनील चौधरी जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव श्रीमती अनुराधा वेम्बरी जी, श्री बी प्रभाकर जी, श्री ललित वर्मा जी, वन और पर्यावरण विभाग से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए वन विभाग के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, इस पूरे क्षेत्र से जुड़े हुए सभी विशेषज्ञगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर हर एक वन प्रेमी को हृदय से बधाई देता हूं और आज के इस राष्ट्रीय अरण्य संवाद कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी का, जो देश भर से आए हुए वन विभाग से जुड़े हुए और प्रकृति प्रेमी हैं, उन सब का मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से स्वागत करता हूं। वन का महत्व क्या है, यह भारत की वैदिक कालीन परंपरा से लेकर के और आज के, जब पूरी दुनिया के अंदर हम सबके सामने जो वर्तमान की चुनौतियां आई हैं, इन सभी चुनौतियों के समय में हर एक व्यक्ति ने प्रकृति के साथ हो रहे खिलवाड़ के दुष्परिणामों को झेला है, उस चुनौती का सामना वह कर रहा है। और इन्हीं सब चुनौतियों के बारे में हमारे ऋषियों ने हमें एक बात कही थी। उनका उद्घोष था कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। माता भूमि, पुत्रोहम पृथिव्या। हर पुत्र का दायित्व क्या होता है मां के प्रति, कि मां के साथ किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ न हो, उसके सम्मान में, उसकी सुरक्षा में, उसके संरक्षण में। और मुझे लगता है कि दुनिया भर के हर एक नागरिक को इस बात को सोचना चाहिए कि उसके स्तर पर किए जाने वाले प्रयास में कहां चूक हुई है, कि आज जो वैदिक कालीन सभ्यता इस बात का उद्घोष करती थी, आज वहां पर आप देख रहे होंगे पूरा एक जो मौसम चक्र है, इसमें व्यापक बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग की जो समस्याएं हमारे सामने पैदा हुई हैं, यह एक नई चेतावनी हम सबको दे रही है। और उन स्थितियों में जो भारत की ऋषि परंपरा ने सदैव हमें इस बारे में कहा है, जिसके बारे में हमारे राज्य मंत्री ने भी इस बारे में चर्चा की थी, कि 10 कूप समावापी 10 वापि समो हृदय, 10 हृदय समम पुत्रो 10 पुत्र समो द्रुमा। यानी 10 कुओं के समान एक बावड़ी है और 10 बावड़ियों के समान एक तालाब, 10 तालाबों के समान एक पुत्र है और 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष है। यानी प्रकृति में एक वृक्ष की महत्ता क्या है, इसको सर्वोपरि माना गया है, सर्वोपरि माना गया है। और इसीलिए हम सब इस बारे में जानते हैं कि वन जीवन का आधार और प्रकृति के संतुलन का भी एक महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करता है।
यदि वन है तो जल है, जल है और वन है तो वायु है, और अगर वायु है तो जीवन है। यानी जीवन की कल्पना इसके बगैर नहीं कर सकती है। और इसीलिए वैश्विक दृष्टिकोण और थीम को ध्यान में रखते हुए हम सब ने भी इस बार जो अपनी इस वर्ष की थीम रखी है, फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक्स, यह थीम दिखाती है कि हमें पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए वनों से आर्थिक विकास और उससे मानव कल्याण के लिए कैसे हम उसको बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, यह हम सबकी वर्तमान की जो चुनौतियां हैं उसी थीम के अनुरूप यह हम सबको अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करनी होंगी। मुझे प्रसन्नता है इस बारे में कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने अपने वन आच्छादन को बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। ये एक प्रयास है और मेरा मानना है कि इस प्रयास में हमें सफलता प्राप्त तब हुई जब हम लोगों ने इसे जन आंदोलन बनाने का कार्य किया। ये केवल वन विभाग का कार्यक्रम नहीं बन पाया था। मेरा मानना है कि जब भी कोई अभियान जन आंदोलन बनता है तो उसमें सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि उसमें समाज उसको लीड करता है, सरकार पीछे रहती है, विभाग पीछे रहता है, उसको देखता है, वॉच करता है, उसको सपोर्ट करता है। परिणाम हम सबके सामने आते हैं। जब सरकार आगे होती है, विभाग आगे होते हैं, पब्लिक पीछे होती है, परिणाम नहीं आ सकते, क्योंकि किसी की जवाबदेही नहीं होती। हमने पिछले 9 वर्षों में जो सफलता प्राप्त की है, इस सफलता के पीछे का आधार था कि हमने इसको जन आंदोलन बनाया, जिसमें समाज आगे था, सरकार पीछे थी। सरकार का काम सपोर्ट करना था, समर्थन करना था, उन बैरियर्स को हटाना था जो वनाच्छादन को बढ़ाने में कहीं ना कहीं जो अवरोध थे, बैरियर थे, उनको हटाने में सरकार सपोर्ट कर रही थी। मुझे याद है जब हम लोगों ने पहले वर्ष इस बारे में कहा था वन महोत्सव के अवसर पर कि हमें व्यापक पैमाने पे वृक्षारोपण करने हैं। कुल 5.5 करोड़ वृक्षारोपण हो पाए थे और हमें नर्सरी के लिए वन विभाग के पास इतनी नहीं थी। निजी नर्सरियों पर निर्भर रहना पड़ा था, निजी उद्यानों पर निर्भर रहना पड़ रहा था। हम खरीद रहे थे, किसी प्रकार से लोगों से हम सहयोग ले पा रहे थे। और मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने गत वर्ष जब वन महोत्सव के अवसर पर प्रदेश में वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और 37 करोड़ वृक्ष एक ही दिन में प्रदेश भर में लगाए थे, तो हमारे पास इसके लिए अच्छे लगभग 8-8, 10-10 फुट के पेड़ मौजूद थे, जिनको हम वृक्षारोपण के रूप में लगा रहे थे। और इनकी संख्या अब 5 करोड़ नहीं थी, बल्कि हमारे पास 50 करोड़ नर्सरी मौजूद थी। और इस वर्ष भी हमने 35 करोड़ का जो लक्ष्य रखा है, एक दिन में, महीने भर में बढ़कर के 40-45 तक जाता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक पेड़ मां के नाम, इस एक पेड़ मां के नाम का कार्यक्रम के जो लक्ष्य रखा है, अभी से हमारे पास नर्सरी भी, मैं इसकी एक बैठक एक दिन इससे पहले रिव्यू कर रहा था, 50 करोड़ वृक्षारोपण के लिए हमारे पास नर्सरी वर्तमान में मौजूद है। और यह प्रदेश के वनाच्छादन को बढ़ाने में मदद करेगी और इसके माध्यम से हम लोग प्रदेश के अंदर उस व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाने में, जो प्रदेश की जिम्मेदारी बनती है, सबसे बड़ी आबादी का राज्य, आज वह उस लक्ष्य को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। चुनौती हमारे सामने तब थी जब हम लोगों ने इस दौरान अपने
इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया। स्वाभाविक रूप से बहुत सारी जगह पेड़ काटने पड़े होंगे, बहुत सारी जगह हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते पेड़ों को शिफ्टिंग भी की होगी और भी व्यापक पैमाने पे काम हुआ। उत्तर प्रदेश वर्तमान में ये मान करके चलिए कि लगभग 2 लाख करोड़ का अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च कर रहा है लगातार पिछले कुछ वर्षों से। देश के अंदर सर्वाधिक धनराशि है ये। तो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के अंदर पर धनराशि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होने के बावजूद उत्तर प्रदेश का वन आच्छादन बढ़ना एक सुखद अनुभूति कराता है और मुझे लगता है कि चीजें दिखती हैं कि हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। और उसी का परिणाम था कि हम लोगों ने पिछले 9 वर्ष में 242 करोड़ वृक्षारोपण करने में सफलता प्राप्त की है और अब ये बढ़ करके लगभग 10% तक पहुंच चुका है। हमारा ये मानना है उत्तर प्रदेश का वन आच्छादन उतना होना चाहिए जितना देश की आबादी यूपी के अंदर रहती है, यानी लगभग 16 से 17% तक पहुंचाने के इस कार्यक्रम को हमको आगे बढ़ाना होगा। और इस दिशा में हम लोगों ने 17 में केवल एक हमारे पास रामसर साइट थी, आज इसकी संख्या बढ़कर के 11 हुई है और हमारा प्रयास है कि हम इसकी संख्या को बढ़ा करके बहुत शीघ्र 100 तक ले जाने की दिशा में आगे बढ़े हैं। और मेरा मानना है कि वन विभाग थोड़ा भी प्रयास कर लेगा, यह आज की आवश्यकता है। रामसर साइट टूरिज्म की दृष्टि से भी, वन्य जीवों की दृष्टि से भी, पक्षियों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण साइट तो होनी ही है, साथ साथ वाटर कंजर्वेशन की दृष्टि से भी वो इसकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। और अगर हम उसको रामसर साइट घोषित करेंगे तो कम से कम भूमाफियाओं के कब्जे से वो मुक्त रहेगी और वहां पर आसानी से इसका कंजर्वेशन करने में हम आगे बढ़ पाएंगे। हमें इस दिशा में विभिन्न प्रकार के पहल इस दौरान हम विभाग के स्तर पर हुए हैं, जिसमें अटल वन है, एकलव्य वन है, त्रिवेणी वन है, ऑक्सी वन है, सिटी वन है, ये सभी प्रकार की स्थापना के कार्यक्रम हुए। गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों के किनारे, सरयू जैसी पवित्र नदियों के किनारे व्यापक वृक्षारोपण के कार्यक्रम चले हैं। एक्सप्रेसवे और राजमार्गों के दोनों तटों पर बड़े पैमाने पर हम लोगों ने उपयुक्त प्रजाति के वनों के रोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और प्रदेश इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। हमारे प्रदेश के अंदर इस दौरान हम लोगों ने 75 डिस्ट्रिक्ट यूपी के अंदर हैं, हर जिले के अंदर एक नदी के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को भी अपने हाथों में लिया है। और मेरा मानना है, मैं आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे लगभग सभी जनपदों ने कम से कम एक नदी का पुनरुद्धार का कार्य सफलतापूर्वक अपने अपने जनपद में किया है। इसमें जौनपुर में पीली नदी जनपद के में सफलता की एक नई कहानी है, ऐसे जालौन के अंदर हुआ है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर पहला राज्य है, आपने देखा होगा अभी हम लोगों ने कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्बन क्रेडिट के लिए कृषकों को भी धनराशि वितरण का कार्य किया और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने इस दिशा में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। दुधवा नेशनल पार्क, इसमें इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने अपने स्तर पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसमें तमाम प्रकार के कनेक्टिविटी के मुद्दे को लेकर के लखनऊ से, बरेली से वहां की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए और एयर कनेक्टिविटी को भी हम लोगों ने वहां पर प्रभावी बनाया है। और आज प्रदेश के अंदर वन पर आधारित जो उद्योग हैं, जो इस वर्ष की थीम भी है, इस प्रकार के लगभग 2467 ऐसे ग्रीन इकोनॉमी मॉडल के जो वन आधारित उद्योगों की स्थापना का कार्य भी लगभग यानी 2467 ये अब तक यूपी के अंदर स्थापित हुए हैं। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा, जो चीजें हमारे सामने आई हैं और जिस बातें हमारे सामने हैं,
अक्सर हम जाते हैं, किसी भी जू में आप जाएंगे, किसी भी, हम अगर किसी नेशनल पार्क में जाते हैं तो हर एक व्यक्ति वहां एक चीज देखने के लिए जाता है, और मैं अक्सर इस बात को देखता हूं, वहां हिरन को देखने कम जाते हैं, बाघ को देखने ज्यादा लोग जाते हैं। अक्सर मैं देखता हूं, मैं देखता था गोरखपुर में प्राणी उद्यान बना है, जब शुरू में वहां टाइगर नहीं था तो मैं बच्चों से कहता था तुम लोग गए कि नहीं गए वहां, तो स्कूली बच्चे कहते थे कि गए थे, लेकिन एक आता था। मुझे बड़ा संकोच होता था, भाई अब हमने बड़ी मेहनत करके उसको चालू किया है और सब लेकिन कहते हैं। और अब मैं देखता हूं कि वहां प्रतिदिन 8 से 10 हजार लोग आते हैं उस जू में। अब कोई लेकिन नहीं बोलता, क्योंकि अब वहां कई टाइगर हो गए, टाइगर हैं, लोग बड़े उसके साथ जाने के देखते हैं। ये जो टाइगर है ना, वो ठीक है, एक चुनौती है हमारे सामने कि कभी कभी वन्य मानव वन्य संघर्ष होता है, और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने मानव वन्य संघर्ष को आपदा की श्रेणी में लेकर के अपनी ओर से सहायता देना प्रारंभ किया। लेकिन एक जो हमारे सामने है, मैं अक्सर इस बात को देखता हूं, तो ठीक है उसके सामने कुछ चुनौतियां होंगी, उनकी संख्या बढ़ गई होगी। नेपाल के अंदर व्यापक पैमाने पे वृक्ष, वहां पे वृक्ष काटे गए, वहां पर इलीगल जो कटान हुई है, इसके नाते भी वहां के भी वन्य जीव उत्तर प्रदेश के अंदर ही, इस पूरे हमारे दुधवा में और उसके अगल बगल के जो